हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए, बी एंड सी तीनों पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले डबल पॉइंट या हम कहें सिंगुलर पॉइंट। तो देखो एफ एक्स वाई क्या लिखा जा सकता है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x माइनस 2y। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट यहाँ पे डबल पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई दोनों ही जीरो होना चाहिए और फंक्शन भी इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि वाई जो है अगर कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x, क्योंकि इसका होगा यहाँ से, एंड प्लस 2y, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड प्लस 5 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, ये अगर जीरो के इक्वल पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इससे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल तो लेते हैं, माइनस 2y, ठीक है, माइनस 2y एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से सो डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, क्योंकि माइनस 2y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई, ऐसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 1 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो ये होगा 3x स्क्वायर प्लस जो 2x और यहाँ से माइनस 2 तो 2x, ठीक है, एंड प्लस 7 इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम इसके रूट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है ना ये हमारे पास, कहीं साइन वाइन का तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ साइन का मिस्टेक लग रहा है। तो देखो ये माइनस वाई था ना, तो वाई इधर आएगा तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आएगा, है एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है इसको एक्स माइनस वन से, एक्स माइनस वन से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 आया है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x माइनस 1, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, सो पॉइंट इज हमारे पास आ गया माइनस 1 एंड माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या यहाँ पे, नाउ f एट माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, एंड माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर तो 2, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू माइनस, और वैसे 2xy है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5
एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया ना हमारे पास। तो यहाँ से हो गया हमारे पास -1 -4 +2 +2 +5, सॉरी ये -5 आएगा, 5, ये है हमारे पास x, तो ये -5, ठीक है। ये -5 एंड +4, ठीक है। तो ये हो गया 0, ठीक है। तो यानी कि -1 एंड -2 इज दी सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर या हम कहें डबल पॉइंट, ठीक है। क्या अब इस पे हमारे पास नेचर भी पूछा गया है, नेचर पूछा गया है तो नेचर निकाल लेते हैं, ठीक है। नेचर निकालने के लिए पहले कर्व को हम शिफ्ट ओरिजिन करेंगे, ठीक है। तो x को रिप्लेस करना पड़ेगा x+1 से एंड y को रिप्लेस करना पड़ेगा y को रिप्लेस करना पड़ेगा y+2 से, y+2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पुट कर देंगे तो आप पुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। यानी f(x, y) = जब आप इसको सॉल्व करो तो ये f(x) बेसिकली क्या हो जाएगा, f एंड हो जाएगा हमारे पास x-1 एंड y-2 पे, ठीक है। तो x की जगह आपको पुट करना है x-1 एंड y की जगह आपको पुट करना है y-2, ठीक है। जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, शॉर्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x³ -x² + 2xy एंड -y², ठीक है। तो यहाँ से आप ये x यहाँ पे सभी जगह पुट करके देखोगे, x की जगह आपको x-1 पुट करना है, ठीक है। एंड y की जगह y-2 पुट करना है, ठीक है। इस तरह से जब पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोएस्ट डिग्री, ठीक है। तो लोएस्ट डिग्री क्या है इसकी, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म, -x² + 2xy -y², ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, -x - y का होल स्क्वायर, या हम कहें x - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x = y, ठीक है। यानी कि y+2 = x+1, तो यहाँ से y = x - 1, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास सिंगल ओनली वो 1 टेंजेंट आई है ना यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये हमारे पास नोड ना होके 2 अगर हो तो नोड होता है, और फर्स्ट अगर टेंजेंट एक ही टेंजेंट हो तो उस कंडीशन में ये होता है कस्प, ठीक है। यानी कि -1 - 2 इज अ कस्प, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद आता है बी पार्ट है आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला। ये स्टूडेंट्स हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर 2023-24-25 के पेपर में हम इसको पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करा के नहीं दिखा रहा हूँ। आ जाते हैं हम सी पार्ट पे, वो है x² a - x = ay², ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सी पार्ट, x² a - x = ay², या इसको लिख सकता हूँ मैं y² = x² a - x अपॉन a, ठीक है। ये लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको ये लिख लिया, ठीक है। ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब हमें पहले सबसे पहले देखनी है रेंज, ठीक है। तो रेंज चेक करते हैं हम। तो रेंज हमें बेसिकली किसकी रेंज चेक करनी है, x की रेंज। तो y = ये हो जाएगा हमारे पास √(x² a - x अपॉन
ए, ठीक है। अगर देखो स्टूडेंट्स इफ x इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, x इज ग्रेटर देन ए, देन y will become imaginary, y will become imaginary, ठीक है, implies x will be less than equal to माइनस सो लेस देन इक्वल टू ए, यानी ए से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x लेस देन ए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसके एसिम्पटोट्स चेक करें तो वाई स्क्वायर ए, ठीक है, वाई स्क्वायर ए इक्वल टू ये था हमारे पास एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे y का हाईएस्ट कोएफिशिएंट जो है कोई तो y के करस्पॉन्डिंग तो कोई एसिम्पटोट होगी नहीं, ठीक है, यानी कि x समथिंग कुछ कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगी, ठीक है। अगर इधर देखें तो a माइनस एक्स यहाँ पे भी है, ये नहीं कह रहे हम कि एसिम्पटोट है, लेकिन इससे हाईएस्ट वैल्यू नहीं जा सकती, तो नो एसिम्पटोट, नो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन में कोई भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इसकी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है इसकी कोई और एसिम्पटोट हो जो कि हमारे पास बेसिकली x इक्वल टू ए या x इक्वल टू कुछ इस तरह की एसिम्पटोट कुछ हो, ठीक है। तो हाँ, बस ये जरूर कह सकते हैं a माइनस एक्स या x इक्वल टू ए जो है वो ऐसी टेंजेंट होगी इसकी जो उसको कट नहीं करेगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब सिमेट्री अगर देखें तो वाई स्क्वायर, इफ वी रिप्लेस वाई बाई माइनस वाई, इक्वेशन डज नॉट चेंज, इक्वेशन डज नॉट चेंज implies it is symmetric about x एक्सिस, ठीक है। अगर y इक्वल टू माइनस वाई पुट करने पे इक्वेशन चेंज नहीं होती है तो सिमेट्रिक है y एक्सिस की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम टेंजेंट चेक करना चाहें, ठीक है, टेंजेंट पहले तो कट पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास वाई स्क्वायर ए इक्वल टू ए और ये था हमारे एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 एंड a, एंड x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू ओनली 0, ठीक है। तो यानी कि 0 0 एंड a0 आर इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स। आप चाहो तो इसके लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट भी निकाल के वो भी रख सकते हो, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप वो निकाल लो, नहीं बचता है तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मैं चलो निकाल के बता देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ठीक है, ये है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो 2y dy ओवर dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, 2x एंड a माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है, u डॉट वी रूल से। तो ये हो गया हमारे पास 2x कॉमन ले लिया, ठीक है, 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स माइनस 1, तो dy ओवर dx इक्वल टू सो 2x नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ए माइनस एक्स का डेरिवेट करेंगे इधर एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 ओनली हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेते ही हमारे पास आ जाएगा ये 2a माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक है, एंड ये 2y के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x और ये हो जाएगा 2a माइनस 3x 2y dy ओवर dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो स्टूडेंट्स dy ओवर dx इक्वल टू ये हो जाएगा x 2a माइनस 3a अपॉन अगर ये हो जाएगा 2y, ठीक है,
तो एक तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू 2a/3, x इक्वल टू 2a/3 जो है वो इसका एक कट पॉइंट है, यानी इस पे हमारे पास y की कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो जब आप इस पे x इक्वल टू 2a/3 पे y की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी आपके पास 2a/3 प्लस माइनस, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है कि दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। x पे एक x यानी एक x एंड y +3 मिल रहा है, एक -3 मिल रहा है, तो यानी इस पे कर्व जो है वो दो बार जाएगी 2/3 पे, ठीक है। एक बार ये वैल्यू आ रही होगी, एक बार मिनिमम वैल्यू आ रही है, एक बार कुछ ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम अगर टेंजेंट चेक करें, टेंजेंट, ठीक है, एट 0 0 ओरिजिन पे हम चेक कर रहे हैं, तो नियर x इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन ए नियर एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स इसकी टेंजेंट होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स आर टेंजेंट, ठीक है। अब सब कुछ हमारे पास आ चुका है, तो अब हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला हमने इसके कट पॉइंट निकाले थे, एक तो 0 0 था, ठीक है, दूसरा था हमारे पास a0 सपोज यहाँ पे, ठीक है, एंड हमने निकाला था कि एक यहाँ पे कहीं मैक्सिमम आ रहा है 2a/3 पे, एंड यहाँ पे a एंड 0 है, ठीक है, एंड एक इधर आ रहा है उतना ही सेम, ठीक है। एंड हमें पता है, आप ये भी निकाल सकते हो x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो ये बेसिकली y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड a माइनस एक्स अपॉन ए। अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी डिफाइन नहीं, x टेंड्स टू अगर माइनस इन्फिनिटी लें तो y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि हमारे पास कर्व जो है वो इधर माइनस इन्फिनिटी से आता हुआ और इधर से भी, ठीक है, इधर से भी आते हुए, और हमें पता है ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, तो एक तरफ हम ग्राफ बना लेते हैं, दूसरा सेम कर देंगे। ये आते हुए 0 पे आएगा, ठीक है, 0 से इस पॉइंट पे जाएगा और इस पॉइंट से इधर आएगा। अब सेम वो उसको इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, और ये, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास कर्व है और ये टेंजेंट हो चुकी 0 पे, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टेंजेंट हो चुकी है, और एसिम्पटोट अगर दिखाना चाहो तो ये आपकी x इक्वल टू ए इसकी ये एसिम्पटोट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।